तो एक तो ये वाला सवाल है, ये मैंने आपको बोला ना ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है। तो ये e की पावर साइन x को क्या करोगे, t मान लो, इसको अगर t मान लोगे तो ये t हो गया, और ये क्या हो गया, ये 1/t हो गया, दिस इज इक्वल टू 2, एक क्वाड्रेटिक बन गया ना, दिस इज नथिंग बट एक क्वाड्रेटिक आ गया, t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2t आ गया। तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 ये आ जाएगा। तो बस यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो आप। t का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैंने +1 कर दिया और -1 कर दो, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा, देखो, है ना, ऐसे लिख दिया, इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, +1 कर दिया -1 कर दिया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट t-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, तो t-1 आ जाएगा प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो यहां से t की दो वैल्यू आ रही है, 1 प्लस माइनस √3, देखो t की दो वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस √3। अब देखो t है क्या, t है e की पावर साइन x, है ना, मतलब आप ऐसे समझो कि e की पावर साइन x की दो वैल्यू आ रही है, 1 प्लस √3 है एक, और एक है 1 माइनस √3। अब 1 माइनस √3 तो नेगेटिव होता है ना, √3 का वैल्यू कितना होता है आप बताओ, अप्रोक्सीमेटली 1.7 होता है कि नहीं। तो सिंस √3 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7, तो ये तो नेगेटिव हुआ ना, 1 माइनस 1.7, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और e की पावर साइन x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहां से कोई सॉल्यूशन आएगा क्या, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ये समझ में आया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली देखो अच्छा पता है क्यों है, क्योंकि यहां से कितने सॉल्यूशन आएंगे ये अभी भी आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। यहां से देखो साइन एक्स कितना आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो पहले तो, है ना, इधर ln और इधर भी ln, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग बेस e, ठीक है। तो ये साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस e और 1 प्लस √3, ठीक है, 1 प्लस √3। अब √3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मान लो 1.73 होता है, कितना होता है 1.2 डेसिमल तक आपको याद होना चाहिए, तभी ये सवाल बनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये जो क्वांटिटी है साइन एक्स लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है 2.71, अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, और 1 प्लस √3 कितना आएगा, 1 प्लस √3 का वैल्यू है 1.73 अप्रोक्सीमेटली, तो ये आएगा 2.73 आएगा ना, ये आएगा 2.73। ये अच्छा सवाल इसीलिए है क्योंकि हल्का सा डिफरेंस था, 2.73 और 2.71। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये तो ग्रेटर देन 1 होगी, और जो साइन एक्स होता है वो तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। इसीलिए इसका आंसर क्या है, इसीलिए इसका आंसर है कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं ठीक है। तो कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, ये नहीं समझ में आया होगा कि सर ये ग्रेटर देन 1 क्यों है। भाई मुझे पता है आपको क्या नहीं समझ में आएगा, ये ग्रेटर देन 1 क्यों है बताओ। ग्रेटर देन 1 इसलिए क्योंकि बेस छोटा है ना, और ये नंबर बड़ा है। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछ लूं कि log 3 बेस 2, तो ये क्या होगा बताओ। तो आप बेसिकली ऐसे ही सोचते हो ना कि 2 की पावर कितनी करनी चाहिए, 2 की पावर कितनी करोगे कि 3 आ जाए। तो ऑब्वियसली 1 से बड़ी पावर करनी पड़ेगी ना, तभी तो नंबर इंक्रीज करेगा, नहीं तो वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप 2 की पावर ऐसी कुछ करोगे जो 1 से छोटा है तो डिक्रीज कर जाएगा ना, फिर 3 कैसे आ पाएगा, राइट। आप 2 की पावर 2 करते हो तब जाके 4 आता है, मतलब नंबर बढ़ेगा तभी ना जब आप 1 से बड़ी पावर ले लोगे। तो दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, तो इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना।